Hello student, welcome to my channel Maths Work Feel the Concept. Today we will discuss next exercise 13.3. Now first question है आपका, diameter of the base of cone is 10.5 centimeter. कोन के बेस का डायमीटर आपके पास 10.5 सेंटीमीटर है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड उसकी स्लैंट हाइट मीन्स तिरछी ऊंचाई वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया. हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, आपके पास अगर ये कोन है, इसकी डायमीटर क्या बोल रहा है, ये 10.5 सेंटीमीटर. तो 10.5 सेंटीमीटर ये आपका डायमीटर हो गया एंड स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट हो गई. ठीक है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो क्या होता है फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल. ठीक, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं. पाई की वैल्यू क्या है आपके पास, 22/7 इंटू आर. रेडियस हमें डायमीटर दिया है. ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 इंटू एल दिया है आपके पास 10 सेंटीमीटर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 22/7 इंटू डी की वैल्यू क्या दी है, 10.5/2 इंटू 10. 2 5 10. ओके, अब 22/7 इंटू 5 5 25, 5 एंड 2 कैरी. ठीक, 5 0 तो ये 2 वैसा का वैसे आ जाएगा, 5 1 5. ओके, अब पॉइंट, एक पॉइंट के बाद दशमलव है तो पीछे से एक पॉइंट पे लग जाएगा. ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं इससे. ठीक है, 7 कितनी बार में जाएगा, 7 7 49. ठीक, 49, 52 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एंड 5. पॉइंट वैसा का वैसे उतर जाएगा एंड 7 5 35. 22 इंटू 7.5 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7.5 इंटू 22, 5 2 10, 1 कैरी, 7 2 14 एंड 15 इंटू 0 5 1. सेम आ जाएगा 0 5 6 1. 1 पॉइंट के बाद दशमलव है तो पीछे से 1 पॉइंट, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका हो गया आंसर. ओके, सेकेंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन. हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का इफ इट्स स्लैंट हाइट 20 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. उसके बेस का डायमीटर 24 है और स्लैंट हाइट आपके पास 21 दी हुई है. ठीक है, ये कोन हो गया, ये डायमीटर. तो डायमीटर आपके पास 24 मीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, 24/2, 2 1 2, 2 2 4 मीटर. ठीक, एंड स्लैंट हाइट आपके पास दी है 21 मीटर. ठीक है, एल दिया है आपके पास 21 मीटर. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस, मैंने आपको सारा फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में बताया है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल. सभी वैल्यू हमें मेंशन है. पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 एंड आर की वैल्यू 12 + 21. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 22/7 इंटू 12 इंटू 2 + 3 एंड 33. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 22/7 इंटू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 12 3 36, 3 कैरी, 12 3 36, 37 38 39. ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 396 इंटू 22, 6 2 12, 1 कैरी, 9 2 18 एंड 19, 1 कैरी, 3 2 6 एंड 7.
297, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 9 10 11, 1 कैरी, 9 एंड 7 16 एंड 17 एंड ये 18, ठीक है। 8712 अपॉन 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 8712 फर्स्ट तो आपका 1 बार में जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 1 17, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट गया 2, ठीक। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट गया 3 आएगा, ठीक है। 31 एंड 7 4 ज़ा 28, ठीक है। 11 में से 8 जाएगा 3, ओके। फिर 2, फिर आपका कितने बार में जाएगा, 32 है यहाँ पे तो 4 बार में, ठीक है। 7 4 ज़ा 28, ओके। तो यहाँ पे 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, अभी आ जाएगा पॉइंट में ये 0, इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेती हूँ 40, ठीक है। अब ये कितनी बार में जाएगा, 7 5 ज़ा 35, यहाँ से 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 5 एंड 0 एंड यहाँ पे 7 7 ज़ा 49, 10 में से आपका 9 गया 1, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहेगी तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक। 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर, टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया दिया है कोन का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया दिया है आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। इसकी स्लैंट हाइट इट मीन्स एल दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, उस बेस का हमें रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया है 308, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमें फाइंड करना है एंड एल की वैल्यू आ गई आपके पास 14, ये हमें गिवन दिया है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 2 ज़ा 14, r इज इक्वल टू 308/22 इंटू 2, ठीक। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें एक बार, 2 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ठीक। अब ये कितनी बार में जाएगा, 22 इंटू 7, ठीक है। 22 इंटू 7 154, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। ये आपको फर्स्ट वाला पार्ट रेडियस फाइंड करना था, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब हमें टोटल सरफेस एरिया उस कोन का निकालना है, ठीक है। एंड सेकंड है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस उसके बेस का एरिया, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है 308 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट, 308 प्लस 22 इंटू 7, 308 प्लस 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 एंड 15, ओके। एंड इसको 8 4 ज़ा 12, 2 एंड 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 3 एंड 1 4, ठीक है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, ठीक। कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट दी हुई है आपके पास 10 मीटर, ठीक है। हाइट क्या दी हुई है 10 मीटर एंड उस बेस का रेडियस दिया है 24 मीटर, ठीक। फाइंड, हमें फाइंड करना है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट, एल फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, रूट 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर,
अब हम 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। 24 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 6 एंड 7 एंड ये 5, 4 एंड 1 कैरी था 5। ठीक, 576 प्लस 100 ये रूट में आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं 6 एंड यहाँ पे 7, 5 प्लस 1 6। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 26 इंटू 26, तो रूट से बाहर आ जाएगा 26। तो यहाँ पे जो L की वैल्यू आ गई आपके पास 26 आ गई। ठीक है, हमारे पास ये टेंट है। ठीक, हमें रेडियस दी थी कितनी, 24 मीटर। स्लैंट हाइट निकाल ली हमने 26 एंड हाइट है आपके पास 10 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सेकंड, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। उस टेंट को बनाने में जितना कैनवास लगा है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। यदि इफ द कॉस्ट ऑफ ए 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपये, अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की रेट कितनी है, 70 रुपये है। ठीक है, तो मैंने पिछले चैप्टर में भी और अभी क्वेश्चंस भी बताए हैं आपको कॉस्ट सिंपली कैसे फाइंड करना है। कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया किसका निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, बिकॉज हमें टेंट कहा है। ठीक है, टेंट में ये बेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल इनटू रेट क्या हो गया, 17। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 24 एंड एल हमने निकाला 26 इंटू 70। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे 10, यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 22 इंटू 24 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 260। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 22 इंटू 4 क्या जाएगा 88, 8 और 8 कैरी आएगा आपके पास। 22 इंटू 2 44 एंड 44 प्लस 8 कितना आ जाएगा 52 इंटू 260। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 528 इंटू 26, ज़ीरो छोड़ लेते हैं, फिर ज़ीरो बाद में ऐड कर लेंगे। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 कितना होगा, 8 6 ज़ा 48, 8 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 प्लस 4 16, 1 कैरी, 6 5 ज़ा 30 एंड 31, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 5 2 ज़ा 10, 8 6 6 12, 1 कैरी, 5 6 एंड 7 एंड 3 एंड ये 1, तो क्या गया 13728 और ये 0 रुपये। ठीक है, इतने की कॉस्ट आपको लगेगी। ओके, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट लेंथ ऑफ द टार्पलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। क्या कह रहा है, ये कॉनिकल टेंट बनाने के लिए जिसकी हाइट 8 मीटर हो, इट मीन्स एच आपका दिया हुआ है 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। बेस रेडियस मीन्स आर की वैल्यू दी है आपके पास 6 मीटर। इतने 3 मीटर चौड़े टार्पलिन की लेंथ फाइंड करनी है जो कि इतनी हाइट वाले और इतनी रेडियस के कैनोनिकल टेंट बनाने में ज़रूरत है। ठीक है, हमें 3 मीटर चौड़े टार्पलिन की लेंथ फाइंड करनी है। आगे क्या कह रहा है, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, मान लिया गया है कि उस मटेरियल की जो एक्स्ट्रा लेंथ है दैट विल बी द रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। उसकी मार्जिन और वेस्टेज की कटिंग में, ठीक है, उसकी मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग में अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर इतना मटेरियल की ज़रूरत पड़ी गई है जिसको उसने अज्यूम किया है।
ठीक है। ये अज्यूम किया है कि जो 20 सेंटीमीटर है वो एक्स्ट्रा लेंथ है, ठीक है। तो हमें इस इतनी 3 मीटर वाइड टारपलिन की हमें लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन में ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ हमें गिवन दी हुई 3 मीटर वाइड दिया हुआ है, एंड एरिया यहाँ पे क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि टेंट दिया है पाई आर एल, और ये कितना दिया है 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7। यहाँ पे 22/7 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी है, ठीक है। तो इसको मैं बाद में लिख लूँगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 दी हुई है, एंड स्लैंट हाइट निकालनी है हमें L/3, 3 2 6, इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है 3.14 इंटू 2 इंटू एल। हम L फाइंड कर लेते हैं, 3.14 इंटू 2 इंटू एल की वैल्यू √r² प्लस h स्क्वायर, 3.14 इंटू 2 इंटू r² की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर 36 प्लस h स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 3.14 इंटू 2 इंटू √6 प्लस 4 कितना हुआ 10, 6 3 9 एंड 10। तो आपके पास ये आ जाएगा 4 2 8, 2 3 2 6 इंटू 10, तो 62.8 आ गया आपके पास, लेंथ आ गई इतने मीटर, ठीक है। अब ये लेंथ कितनी निकली है, जो हमें इस रेडियस और जो हमें गिवन दी हुई है एच हाइट के बेसिस पे। अब इसमें ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर इतना वेस्ट भी तो हुआ है कटिंग और उसके मार्जिन में, ठीक है। तो हम ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसमें ऐड कर लेंगे तो वो उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, उस तारप्लेन की। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, वेस्टिंग इन कटिंग एंड मार्जिन मटेरियल इज इक्वल टू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20/100 0.2 मीटर, ठीक है। अब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ अब हो जाएगी लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड टारपोलिन इज इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, 8 9 एंड 10, 2 प्लस 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, और ये पॉइंट, एक पॉइंट के बाद दशमलव, पीछे से एक पॉइंट के बाद दशमलव, 63 मीटर, ये इसकी फाइनल लेंथ हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। कॉनिकल टॉम्ब है जिसकी स्लैंट हाइट आपके पास 25 मीटर है, एल दिया है आपके पास 25 मीटर, एंड बेस डायमीटर दिया है आपके पास 14 मीटर। तो आर क्या हो जाएगा इसका हाफ, 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर। तो आर की वैल्यू क्या हो गई 7 मीटर। ओके, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, इतने मीटर स्क्वायर पे 210 पर रुपए लग रहे हैं, ठीक है, 210 रुपए लग रहे हैं 100 मीटर पर स्क्वायर पे, ठीक। तो हमें ज्ञात करना है कि जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया को वाइट वॉश कराने में कितनी कॉस्ट लगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है।
तो हमारा रेट क्या दिया हुआ है, रेट 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो 210 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली हमें कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इनटू रेट। एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम्ब इनटू रेट, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल इंटू रेट हो जाएगा 210 अपॉन 100, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एल, एल हमें गिवन दिया है 25 मीटर इंटू 210 अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एंड 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 इंटू 5 इंटू 21, 11 इंटू 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55 एंड यहाँ पे 0 है तो कैरी भी यहीं पे उतर जाएगा, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। 1155 रुपये इतने की कॉस्ट होगी, ओके, ये होगा आपका आंसर, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, अ जोकर्स कैप इज द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसका बेस जोकर कैप है जिसकी बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट आपके पास 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, 10 कैप्स को बनाने के लिए कितनी शीट की एरिया रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कैप का फाइंड करेंगे, फिर 10 कैप का, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर क्या हो जाएगा 7 एंड एल की वैल्यू अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 7 7 क्या होता है 49 इंटू, अभी हमने 24 का स्क्वायर किया था, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 24 इंटू 24 कितना होता है 576, 22 इंटू 9 प्लस 6 कितना होता है 5, ठीक है, 7 प्लस 4 11 एंड 12, 5 एंड 1 कैरी 6, 22 इंटू ये किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो यहाँ पे 25, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 इंटू 22, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 0 एंड 5 0 5 5, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 कैप का निकल गया एरिया। अब हमें 10 कैप के लिए कितनी रिक्वायर्ड शीट का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ द शीट required to make 10 caps is equal to 550 into 10, एक का हमने निकाला है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 55 1 ज़ा 55 एंड 2 0 है तो वो आगे लगा देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, 50 होलो कोन्स हैं जो कि रिसाइक्ल्ड कार्डबोर्ड से बनी है जिसका यूज, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, एक बस स्टॉप को उस रोड से अलग किया गया है, ठीक है, बैरिकेड किया गया है, किससे, 5 हेलो कोन्स, ठीक है, इस 50 हेलो कोन्स से
उस बस स्टॉप को इस रोड के पार्ट से अलग किया गया है, ठीक है, बैरिकेडेड किया गया है। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, जिसकी हर एक कोन की बेस डायमीटर क्या है, 40 सेंटीमीटर है। तो डी आपके पास 40 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा, 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट 1 मीटर, एच क्या हो जाएगा, 1 मीटर। If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painted is 12 per meter square, यदि उसके आउटर्स को, हर एक कोन के आउटर साइड को पेंट किया गया है और जिसकी पेंट कराने की कॉस्ट क्या है, 12 पर मीटर स्क्वायर है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, हमें उन सभी कोन्स की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, ठीक, हमें उन सभी कोन्स हैं जिसमें पेंट कराना है उसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। ओके, तो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया, एच दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ से कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है, 3.14 इंटू आर क्या है 20 एंड एल की वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3.14 इंटू 20 इंटू एच स्क्वायर क्या है आपके पास, 1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपॉन 100 कर लेते हैं, ठीक है, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3.14 इंटू 0.2 इंटू रूट 1 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.04 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 2 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6, कितने पॉइंट के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3, ओके, तो 0.628 आपके पास ये आ गया, ठीक है, इनटू अब रूट इन दोनों को ऐड करेंगे 1.04, यहाँ पे रूट दिया है कि हम इस रूट की वैल्यू उतना लेंगे 1.02, तो 0.628 इंटू 1.02, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.628 इंटू 1.02, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 एंड 5 6 2 ज़ा 12, पे 0 0 0 एंड 8 2 6 6 5 8 9 10 2 3 एंड 4 एंड यहाँ पे 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद दशमलव 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक कर्व सरफेस एरिया किसका आ गया, एक कोन का आ गया। अब हमें 50 कोन का फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन इज इक्वल टू 0.64056 इंटू 50, 6 5 ज़ा एक ज़ीरो उतार लेते हैं, ठीक है, 6 5 ज़ा 33, 5 5 ज़ा 25 एंड 28 एंड यहाँ पे 0 है तो 2 का कैरी यहीं पे उतर जाएगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 कैरी, 6 5 ज़ा 30 एंड यहाँ पे 32, कितने पॉइंट के बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 32.0280, ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 50 कोन्स की कर्व सरफेस एरिया हमें निकल गया, ठीक है। अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है ना, तो कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट क्या होता है, एरिया इनटू रेट, ठीक, तो हम क्या करेंगे अब, कॉस्ट ऑफ
painting all these cones is equal to 32.0280 into 12, ठीक है, 12 पर मीटर स्क्वायर है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32.0280 इंटू 12। तो यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, यहाँ पे 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, 8 2 0 2 3 6 5 एंड यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, 1 कैरी 3 4 6 7 8 एंड 3, 1 2 3 4। यहाँ पे 0 भी था इधर, ठीक है, यहाँ पे 0 भी था तो इसको डाल लेते हैं एंड यहाँ पे ये 0, तो ये 0, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपके पास कितनी आ गई कॉस्ट 384.336 रुपए। ओके, ये आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। हमें बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और वैल्यू पुट करने आने चाहिए। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अच्छी होगी आपकी तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। ओके एंड थैंक यू सो मच।